बात कर रहे हैं ना लाइसेंस की, जो बात कर रहे हैं रजिस्टर्ड की बात, 9 ऐप्स ऐसी हैं जो सिर्फ रजिस्टर्ड है। अगर आप मोबाइल ऑन करेंगे ना, आप एप्लीकेशन के सेक्शंस में चले जाएंगे, तकरीबन 100 से ज्यादा एप्लीकेशंस हैं जो कि कर्जा देने के लिए वहां पर बैठी हुई है। सर सवाल ये पैदा होता है, अब ये एक वाकया हो गया, उसके बाद अरबाब इख्तियार जागा है, घर का वाहिद कफील चला गया जो कि पिछले 6 महीने से बेरोजगार था। ये वाकया है तभी अरबाब इख्तियार जागे, या इससे पहले भी कोई वाकया रिपोर्ट हुआ, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हुई? बेसिकली जो FIA का काम है, वो जब कंप्लेंट आएगी या कोई भी उसमें आगे हमें शिकायत देगा तो उसके मुताबिक हम उसको एज पर ला देखेंगे। ये तो उस रेगुलेटर अथॉरिटी और जो भी एजेंसी है उसका काम था कि ये जो ऐप्स आपके पास लीगल कितनी है और इलीगल अगर ऐसी चाह रही है तो उनको फौरी तौर पे इनको कहना चाहिए था। जो भी इनका रेगुलेटर है, जैसे PTA हमारे पास इंटरनेट SCCP और FIA में हमारे मुताबिक दर्जनों शिकायत दर्ज हुई हैं, लेकिन कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है? सर सवाल ये भी तो पैदा होता है ना, कितने लोगों के खिलाफ आपने कार्रवाई की होगी? मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं सर कि दर्जनों शिकायत दर्ज हुई होंगी। हमारे पास बहुत इंक्वायरी रजिस्टर्ड है, हम उन पे काम कर रहे हैं। तो ये उसमें 3 FIRs हैं और 17 एक्यूज अरेस्टेड हैं टोटल हमारे पास पाकिस्तान में। और तकरीबन हमारे पास जो है ना 45 के करीब अराउंड जो है ना वो इंक्वायरीज रजिस्टर्ड है और नॉन रजिस्टर्ड की बात कर रहे हैं। सर मैं आपको बताऊं, ये जो है ना मोहम्मद मसूद साहब का, ये जहां से उन्होंने पहली कर्जा लिया था पहला 13,000 रुपए का, ये रजिस्टर्ड ऐप है सर। इनको किसने इजाजत दी है कि ये लोगों को धमकियां दें, उनके मोबाइल की गैलरी तक का एक्सेस लें, उनकी फोन गैलरी का एक्सेस लें, उनके नंबर्स निकालें? सर ये तो रजिस्टर्ड थी ना, तो इनका तरीकेकार वारदात क्या होता है? देखिए ऐप जो रजिस्टर्ड थी ना, अगर रजिस्टर्ड उसने इसको धमकियां दी, ब्लैकमेलिंग की और पिक्चर की बात की, हुआ ये कि इसको जो अगर ये इनकी SCCP के मुताबिक अगर ये एप्लीकेशन जो है इनकी लीगल है, तो इसमें इनको ये अथॉरिटी नहीं थी कि ये जो कॉन्टैक्ट लिस्ट और गैलरी वगैरह जो है वो उसकी हाथ में जाए। जो कंपनीज है ये उनकी पॉलिसी में शामिल होना चाहिए। तो उन्होंने कैसे एक्सेस किया उसकी गैलरी को और कॉन्टैक्ट और गैलरी लिस्ट जब आपकी चलेगी तो आपकी प्राइवेसी लीक हो जाती है। उस प्राइवेसी को फायदा उठाते हुए उस कंपनीज ने उसकी सारी फैमिली मेंबर्स, उसके दोस्त, आगे पीछे जितने भी थे, सबको उन्होंने। सर वो आपकी गैलरी वाली बात जो आप बात कर रहे हैं ना, कॉन्टैक्ट लिस्ट तक बात चली गई, गैलरी तक बात चली गई। सर रजिस्टर्ड कंपनियां क्या इस तरह से काम करती हैं? अगर कोई नॉन रजिस्टर्ड कंपनी है जो कि 10,000 से लेकर 50,000 तक का लोन दे रही है, तो सर किसने उनको इजाजत दी कि वो गैलरी तक जाए? किसने उनको इजाजत दी कि फोन डायरेक्टरी तक जाए? किसने उनको इजाजत दी कि बाकायदा तौर पर वो सूद के नाम पर भत्ता वसूल करें? सर कहीं ना कहीं से तो इजाजत हुई होगी ना। और फिर रातों रात ये 13,000 की जो रकम होती है ये लाखों तक पहुंच जाती है। सर नहीं, रातों रात नहीं है, इतनी है, इनका तरीका वारदात डिफरेंट है। ये 13,000 अगर देते हैं तो ये कहते हैं कि इसको पे करो, 6 डे पे इसको कॉल करना शुरू कर देते हैं, फिर 7 डे इनका डे खत्म हो जाते हैं, फिर कॉल करते हैं। और डिफरेंट इन्होंने एनवायरनमेंट बनाई होती है। अच्छा। कि अब क्या करना है, फर्स्ट क्या कॉल करेगा, सेकंड क्या कॉल करेगा, थर्ड उसमें क्या कॉल करेगा। इनकी अपनी गैलरीज बनी हुई है। उसके अंदर फिर जो लास्ट वाला है वो बड़ा वो ऑकवर्ड कॉल्स करता है और हरास भी करता है, थ्रेट भी करता है, क्योंकि उसके पास सारी चीजें आज चुकी होती हैं। हमारे पास ऐसी कंप्लेंट थी, हम उनको इंक्वायरी में कन्वर्ट कर चुके हैं और इंशाल्लाह। आपने कहा आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं सारे मामले की, आप तहकीकात कर रहे हैं, गिरफ्तारियां भी यकीनी तौर पर होंगी। तो सर ये जो पर्टिकुलरली मोहम्मद मसूद का मामला है, इसको आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं या जितनी आपके पास शिकायत दर्ज होंगी उन तमाम को एक ही तरह से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं? नहीं, वो अलग होगी। हर कंप्लेंट पे अलग इंक्वायरी लगेगी और अलग उसमें रजिस्टर्ड होगी FIR। अगर इन एक्यूज में से भी, इन कंपनीज में भी जो भी हमने अरेस्ट किए हैं, अगर किसी और कंप्लेंट में भी, तो हम उनसे दोबारा अरेस्ट करेंगे अगर उसकी बेल हो जाती है। अनरजिस्टर्ड है, जिनको इजाजत ही नहीं है इस तरह की काम करने की, PTA उनको ब्लॉक क्यों नहीं करता है? सर PTA तो फौरन से मोबाइल ब्लॉक कर देते हैं, तो ये एप्स को ब्लॉक क्यों नहीं करते हैं? ये तो क्वेश्चन SCCP और PTA के दरमियान है। अगर उनका कोई उसका मिल जाए जो इनको देखता है, क्योंकि इसमें रिमूवल और ब्लॉकिंग की है 37 जो उसमें पैका में क्लियर है, तो उन्होंने करना है। हमारे पास तो जो है सेक्शन ऑफ लॉ है, हमने उसको इन्वेस्टिगेट करना है प्रॉपर इंक्वायरी के बाद और उसको एज पर लॉ जो भी उसकी पनिशमेंट करना है उसका
कन्विक्शन सर करवानी है हमने। एक चीज और भी है ना, इनको फंड्स कौन फराम कर रहा है, कौन इनको फंड्स दे रहा है? बेसिकली ये कहीं से भी पैसे तो लेते होंगे ना, उसके बाद फंड्स देते होंगे। अभी आपकी इन्वेस्टिगेशन में क्या बात निकल कर आई है, इनको फंड्स फराहम कौन कर रहा है जो ये कर्ज की मद में दे रहा है आगे? इसमें हमने डाटा इनका कलेक्ट कर लिया है और एचआर की जो लिस्ट वगैरह वो भी हमारे पास आ रही है और हमने कुछ लिख भी दिया है इनका सारा जो है ना CNIC से लेके कंपनीज की प्रोफाइल्स को SECP को। तो SECP से हमें पता चल जाएगा किसके नाम से रजिस्टर्ड थी, किसने लैंड किया था और कौन किसका एग्रीमेंट हुआ था और कौन कौन इसके पार्टनर है। वहां से हमें पता चलेगा कौन फंड कर रहा है। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा, ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत किधर है खड़ी, करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।